हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर हमें रेशनलाइज का यूज़ करना हो तो। ठीक है, ये क्लास 9th का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं, दोनों हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो लेफ्ट पार्ट है उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रेशनलाइज करने से। तो लेफ्ट पार्ट को अगर रेशनलाइज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का होगा, 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5। और इसको रेशनलाइज करने के लिए जैसे हमने पिछली वीडियोस में करे थे, तो डिनोमिनेटर को अपोजिट साइन करके ऊपर नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो रेशनलाइज करते हैं। तो इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3 माइनस 2 रूट 5। सेकेंड टर्म है हमारी यहाँ पे माइनस का रूट 5 और इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 माइनस 2 रूट 5 होल डिवाइडेड में। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी लगती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए है 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 रूट 5। फिर इस रूट 5 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस का 3 रूट 5 आ जाएगा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। और रूट 5 की मल्टीप्लाई जब 2 रूट 5 में करेंगे तो 2 विल रिमेन सेम। और रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 कितना हो जाएगा, 5। फाइनली कितना हो जाएगा, 10 होल डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 और 2 रूट 5 मल्टीप्लाई 2 रूट 5, ये कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 20। इट इज क्लियर। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 प्लस 10 हो जाएगा तो दैट इज 19 और माइनस 6 माइनस 3 दोनों रूट 5 में, इसीलिए कितना हो जाएगा, माइनस 9 रूट 5 और ये हो जाएगा माइनस का 11। ओके, तो फाइनली इसको कैसे लिख सकते हैं, 19 अपॉन माइनस 11 माइनस 9 अपॉन रूट 5 अपॉन माइनस 11। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट प्लस भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिख सकते हैं और यहाँ पे 11 और इजिकल टू में लिखा हुआ है हमारे पास। जब क्वेश्चन को अगर सही से देखें तो इजिकल टू में कितना लिखा हुआ है, ए रूट 5 प्लस बी। ओके, तो अब इसको कंपेयर करते हैं। देखो कंपैरिजन कैसे होगा, यहाँ पे ए है और रूट 5 है, तो यहाँ रूट 5 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मतलब क्या हुआ, ए किसके इक्वल हो जाएगा, 9 अपॉन 11। ऐसे ही बी के साथ कोई रूट वाला नंबर नहीं है, यहाँ पे बिना रूट का कौन सा नंबर है, ये। तो b की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 19 अपॉन माइनस 11। होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसका अब सेकंड पार्ट करके देखते हैं। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से होगा, ट्राई करते हैं इसको। नाउ अगेन रेशनलाइज करेंगे सबसे पहले। तो क्या होगा रेशनलाइजेशन में, 4 प्लस 3 रूट 5 होल अपॉन 4 माइनस 3 रूट 5 इंटू डिनोमिनेटर में लिखा है 4 माइनस, तो प्लस हो जाएगा 3 रूट 5 अपॉन 4 प्लस 3 रूट 5। अब नीचे तो आइडेंटिटी फिक्स है, वो होगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर। और ऊपर देखेंगे अगर सही से, तो ऊपर भी इस बार हमारी एक आइडेंटिटी लग रही है, वो हर बार नहीं लगती है, इस बार लग रही है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट या दोनों ही टर्म्स सेम है। आगे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 4 इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, b कितना है, 3 रूट 5 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर इज 16, 3 रूट 5 का। अब डायरेक्ट करते हैं, 3 3 या 9 और रूट 5 का 5, तो 9 मल्टीप्लाई 5 45।
होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ऊपर वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर होगा 16, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, 8 3 जा 24√5 प्लस 3√5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 होल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 45, मतलब 45 में से अगर 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 29। बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 45, तो उसका साइन आ जाएगा माइनस का 29। होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ व्हाट वी हैव टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में ऐड कर देंगे, तो रेशनल नंबर यहाँ पे 16 और 45, 16 और 45। इन दोनों को अगर एक साथ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अगर अदरवाइज हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या दोनों को ऐड करके वो आ जाएगा 61 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 24√5। डिवाइड में माइनस का 29 है तो वो माइनस का 29 एक बार यहाँ पे आ जाएगा और एक बार यहाँ पे। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये माइनस और ये प्लस मिलकर साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये होगा 61/29, ठीक, और माइनस का 24/√5/29। अब कंपैरिजन करते हैं, जिनको पिछले क्वेश्चन में कंपैरिजन समझ में नहीं आया वो यहाँ पे देखना। अब कंपैरिजन के लिए पहले जो इसमें इजिकल टू में दे रखा है वो लिख लेंगे। इजिकल टू में क्या है हमारे पास a + b√5। पहले तो रूट वाले को कंपेयर कर लो, √5 के साथ क्या लिखा हुआ है b, ठीक, और यहाँ पे √5 के साथ क्या लिखा हुआ है -24/29। सिमिलरली यहाँ पे a जो है बिना रूट के है, तो a = यहाँ पे बिना रूट के कौन है 61/29, माइनस नीचे लिखो ऊपर लिखो, दोनों मतलब एक ही होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर है।